अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है वाइट सॉस पास्ता विद एल्बो मैक्रोनी। ये आप देख सकते हैं। इसे हम पानी में डाल के बॉईल कर लेंगे। ये मैंने पानी में एल्बो मैक्रोनी को डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे 15 मिनट्स तक। इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। फिर इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। आप भी नमक डाल सकते हैं कि जितना आपको डालना हो। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलते रहें। इसे हम 15 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। ये हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हम छान लेंगे इसके पानी को। एक पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे मीडियम फ्लेम पे, हल्की आंच पे। बटर डालने के बाद इसमें मैं जो भी रेसिपीज़ डालूँगी वो अपनी फैमिली के हिसाब से, जो वो पसंद करते हैं उस हिसाब से डालूँगी। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें हम मिल्क डालेंगे, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले 1 कप डाला मैंने, फिर दूसरा कप डाला, फिर हम इसको हिलाएंगे ताकि इसमें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए बटर। फिर इसमें हम मैदा डालेंगे थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून। फिर इसे हम हिलाएंगे अच्छी तरह से। इसे हिलाना है ताकि ये सब आपस में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसे हमें थिक करना है। ये हल्की आंच में पकता रहेगा और ये थिक हो जाएगा। जैसे जैसे ये इसमें थिकनेस आएगी, जब ये हमारा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं ये थिक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये इसमें लम्स ना बने और ये थिक हो जाए। देखिए, इसमें बॉईल भी आ रहा है और ये थिक भी होता जा रहा है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। इन सब की क्वांटिटीज़ आपने अपनी फैमिली के स्पाइस के हिसाब से, जो उनका टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस को डालना है। हमारे यहाँ कम खाई जाती है तो इस वजह से मैं बना रही हूँ कम उसमें डाल के। ये हम चीज़ है, मोज़रेला चीज़, वो हम इसमें डालेंगे अपने इस जो हमने तैयार किया है इसके अंदर हम डाल के इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। उस वक्त तक हमने इसको हिलाना है जब तक कि स्मूथ सा थिक से सॉस ना तैयार हो जाए। ये हमारा वाइट सॉस है, ये रेडी हो जाए, थिक हो जाए तो हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं थिक हो चुका है। अब एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, इसमें गार्लिक थोड़ी सी बारीक कटी हुई, इसे हम हल्का सा हिलाएंगे। फिर इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, अनियन डाल दें, प्याज, फिर अच्छी तरीके से इसको सॉफ्ट कर लें। प्याज को रेड नहीं करना है, इसे हमने सॉफ्ट करना है।
अब हम इसमें जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसमें अपने हिसाब से और बाकी चीज़ें जो इसमें ऐड करनी है वो ऐड करेंगे। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। फिर इसमें हम कुटी मिर्च, नमक, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालनी है। धनिया पाउडर, तंदूरी मसाला, ये सब डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे उस वक्त तक जब तक चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। इसे हमें चिकन को हल्का सा टेंडर कर लेना है। मैं आपसे बार बार ये कहूँगी कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से, हमारे यहाँ कम स्पाइसेस खाए जाते हैं तो इसलिए मैं कम यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ब्रोकली को बॉईल कर लिया था, अब वो बॉईल ब्रोकली भी इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो कोई भी इसमें वो डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, कोई भी इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। चिकन गल चुकी है। अब एक पैन में हम सबसे पहले वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे। अच्छा, ये मैं नो बेक यानी कि ओवन के बगैर मैं आपको ये बेक करना सिखाऊंगी। पहली लेयर हमारी होगी वाइट सॉस की, फिर हम इसमें चिकन की लेयर लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप इसमें लगा दें, अच्छी तरह से चिकन की लेयर बिछा दें। फिर हमारी थर्ड लेयर जो होगी वो मैक्रोनी की होगी। अच्छा, मुझे केचप पसंद नहीं है तो मैं केचप की लेयर इसमें नहीं लगाऊंगी, मगर अगर आपको केचप पसंद है खाने में तो आप, क्योंकि मैं जिन्हें पसंद जो जो खाएं वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है इसमें। आप केचप की भी एक लेयर लगा सकते हैं मैक्रोनी के बाद। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ की लेयर लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ से पहले आपने इसमें केचप की लेयर भी लगानी है, अगर आपको पसंद हो तो। मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब फिर हम दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। वाइट सॉस की लेयर, देन चिकन लेयर, उसके बाद फिर मैक्रोनी की लेयर और फिर केचप की, फिर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। फिर से हम डाल रहे हैं चिकन की लेयर। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी लेयर सेकंड लेयर भी होगी चिकन की। अब इसमें हम मैक्रोनी की लेयर लगा रहे हैं। ये 2 और 3 पर्सन्स के लिए अच्छा है। ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए कभी लेट नाइट ही बना लेती हूँ और हम मूवी के साथ देखते हैं, खाते हैं और देखते हैं मूवी, एंजॉय करते हैं। तो मैंने जस्ट जो मेरा ये चैनल है वो इस हिसाब से है कि मैं डेली लाइफ में जो चीज़ें बनाती हूँ, जो पका रही होती हूँ, वो मैं आपको इसमें दिखाऊँ। ये कोई मेरा ऐसा नहीं कि मैं एक कंप्लीट प्रोसेस करके जैसे लोग कर बनाते हैं मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। नहीं, जैसे मैं हूँ सिंपल बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब एक ये पैन है, पैन के ऊपर मैंने एक रैक लगा के उसको कवर कर दिया है हल्की आंच पे, ताकि ये बेक हो जाए। देखें ये बेक हो गया है और ये देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल निकली है। इसको मैंने प्लेट में निकाला, ये देखें,
बेक होने के बाद इसकी शक्ल कैसी आ रही है। और ये इतना मज़े का होगा इसको अगर आप टेस्ट करें। जब आप बनाइएगा तो आप भी टेस्ट कीजिएगा, मैं भी टेस्ट कर रही हूँ। देखें मोज़रेला चीज़ की जो लेयर इसमें आ रही है कितनी अच्छी और इतनी स्मूथ है। आपको अगर चीज़ ज़्यादा पसंद है आप इसमें और चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें चीज़ भी कम डाली है, इसलिए कि चीज़ भी हमारे यहाँ कम खाई जाती है। मेरा ये जो चैनल है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि मैं अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें बनाती हूँ वो आपसे शेयर करूँ। मैं इस तरह से बनाती हूँ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको मेरी डेली रूटीन की जो भी रेसिपीज़ हैं वो आपको मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा।